ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और एक और बड़ी अच्छी खबर आई है। याहिया सिनवार, जिसने 7 अक्टूबर का जो दहशतगर्दी का हमला था इसराइल के ऊपर, बड़ा जीनियस हमला जिसको मुसलमान अभी तक, अभी 7 अक्टूबर गुजरा है, उस पर भी खुशियां मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। यानी ये वाहिद कौम है जो कत्ल गारत पर खुशियां मनाती है। तो बहरहाल उसका एक ही हाल है कि इनको जितना इनके जो ये दहशतगर्द है, इनको जितने छितर मारे जाए उतना कम है। जिस तरह अमरीकी पाकिस्तान में घुस के उसामा बिन लादेन को उठा के मार के उसको समुद्र में फेंक के चले गए थे, उसी तरह याहिया सिनवार को भी इसराइल ने आज, बल्कि कल, अब तो तकरीबन 24 घंटे हो गए इसको उसको ऑपरेशन किया और एक्सीडेंटली मार दिया। उन्हें नहीं पता था कि ये याहिया सिनवार है। तो हुआ कुछ ऐसे कि जिस तरह आईडीएफ, जिसको ये डाइपर आर्मी कहते हैं, ट्रोल अपनी तरह से खूब करते हैं, इतने बेवकूफ हैं, लेकिन वो अगले मारी जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं, लेकिन ये बस समझते हैं कि इंटरनेट पे हम ट्रोलिंग करके जीत जाएंगे जंग। खैर, इस तरह होता हुआ तो कुछ नहीं है। तो बहरहाल वो उन्होंने एक फायर फाइट हुई, इंगेज किया और अंदर से फायरिंग आई, तो उसने फिर मुंह पे अपना कपड़ा डाला हुआ था, फाया जो है याहिया सिनवार ने, तो उन्हें नहीं पता था कौन है। तो उन्होंने ड्रोन भेजा, ड्रोन की फुटेज भी पड़ी हुई है, ट्विटर पे चल रही है, सर्कुलेट कर रही है। तो उस पे नजर आ रहा है कि उसका हाथ जो है वो उड़ गया था और दूसरा उसने एक छड़ी हाथ से फेंकी ड्रोन की तरफ। उन्होंने टैंक का मिसाइल मारा और फिर वो मर गया। उसकी तस्वीर भी आई, रबल था और उसका गोड़ा बुरे तरीके से फटा हुआ था और उसके सर पे इतना बड़ा सुराख था। तो बहरहाल याहिया सिनवार मारा गया। याहिया सिनवार की कहानी कुछ ऐसी है कि 1988 में इसको पकड़ा था क्योंकि इसने 4 फलस्तीनियों का कत्ल किया था, जिनके ऊपर शक किया था कि वो 4 फलस्तीनी इसराइल के साथ मिलके पीस की बातें कर रहे हैं, या कोलैबोरेटर्स भी कहा जा सकता है उनको। एनीवे, इसने उनको मारा, इसराइल ने उसको पकड़ा, 4 उम्र कैद की सजाएं सुनाई, लेकिन 22 साल बाद उसको छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एक इसराइली जो था फौजी, वो उन्होंने पकड़ लिया था और उसके बदले में 1028 फलस्तीनियों को उन्होंने छोड़ा। यानी एक इसराइली की कीमत यह है कि उन्होंने 1028 फलस्तीनियों को उसके बदले में जाने दिया। उनमें से एक याहिया सिनवार भी था। और उसमें एक बड़ी मजे की बात यह है कि 2014 में इसका ब्रेन ट्यूमर का इलाज उन्होंने किया था। यानी एक तरफ कहते हैं कि बड़ा जुल्म करता, ठीक है, इसराइली आर्मी परफेक्ट नहीं है और कुछ उनकी कन्विक्शंस भी हुई हैं, कोर्ट मार्शल्स वगैरह भी हुए हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि जो इल्जामात इसराइली फौज के ऊपर लगते हैं कि जो प्रिजनर्स के साथ, जैसा अबू गरीब प्रिजन में अमेरिका ने किया था, अमेरिकी सोल्जर्स ने किया था, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पॉलिसी है कि आपने अब्यूज करना। वो जिन्होंने अबू गरीब किया था या ग्वांटानामो बे में जिन्होंने किया था या जिन्होंने इस तरह के इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी की थी, प्रिजनर्स को मारा था या उनके साथ बुरा सलूक किया था, उनको बाद में उनके कोर्ट मार्शल हुए, उनकी सजाएं भी हुई। इसराइल के बारे में खैर कहा जाता है कि उतनी नहीं हुई जितने इनके ऊपर इल्जाम था, लेकिन एनीवे, ये कहीं पे आज तक साबित नहीं हुआ कि उनकी ये पॉलिसी है कि हमने भी इनको तंग करना। और ये उसका सबूत है कि जब इसको ब्रेन ट्यूमर हुआ तो उसको मरने देते, लेकिन उन्होंने उसके ब्रेन ट्यूमर करके इलाज किया। तो बहरहाल उसका इलाज किया, उसको छोड़ दिया और उसका शुक्रिया उसने इस तरह अदा किया कि उसने 7 अक्टूबर को पिछले साल ऑपरेशन अक्सा फ्लड का कारनामा सर अंजाम दिया और उसके बदले में इनको क्या मिला। 40,000 फलस्तीनी मर गए, जिनमें से तकरीबन 10-12 हजार तो हमास के फाइटर हैं, लेकिन चले 30,000 सिविलियंस मारे गए, उसमें बहुत सारी औरतें, बच्चे, यानी मिजरी आई उनके ऊपर। इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उन लोगों के ऊपर, बेचारों के ऊपर क़यामत टूटी हुई है। आई मीन वी कांट इमेजिन दैट। लेकिन उनकी रेडिकलाइजेशन इतनी ज्यादा की है, उनके दिमाग में इतनी उनकी ब्रेन वॉशिंग है, उनको पॉइजनिंग की है कि उनको और कोई रास्ता नजर ही नहीं आता, बजाय इसके कि बस इसराइल के साथ लड़ते रहे लड़ते रहे। बड़ा इसका सिंपल सोल्यूशन है। ये कहा जाता है कि अगर ये सिंगापुर बन सकते थे मिडल ईस्ट का, अब ये गाजा की बिफोर एंड आफ्टर तस्वीरें दिखाते हैं। अब ये कहते हो देखो जी कितना अच्छा था, पहले फिर कहते हैं ओपन एयर प्रिजन था, और ठीक है, उसमें जो ये जिसको जो ऑक्यूपाइड कहते हैं या ब्लॉकेड कहते हैं, उस पर ब्लॉकेड ये है कि आप इसके अंदर असला ना भेज सके, फिर भी असला वो जाता है, ये रॉकेट हमास वगैरह के सारे ईरान देता। तो बहरहाल अब ये कभी रोते हैं उसके ऊपर कि कितना प्यारा था, खूबसूरत था, फिर कभी कहते हैं कि ओपन एयर प्रिजन था। 10 साल में ये मसला हल हो सकता था अगर ये यूएई की तरह बन जाते, सिंगापुर की तरह बन जाते, डीमिलिटराइज हो जाते। यही है ना इसराइल का बहाना, अगर आपने उसको बहाना ही कहना, यही बहाना है ना। अच्छा, बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए थे यहाँ पे जो कह रहे थे ओ जी इन्होंने जी हाँ, इसराइल ने गजा के ऊपर फिर से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन ले आनी है, अभी देख लेते हैं क्या होता है। बड़ा जी कह रहे थे जी ओहो जी 50% आबादी मार देंगे, 5-6 लाख मार, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ये एंटी सेमिटिज्म का सिर्फ प्रोपेगेंडा। जो ये पूरी दुनिया के लोग जो कर्टेसी देते हैं अमेरिकन फौज को, या खैर पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं देता, या पाकिस्तानी अपनी फौज को, पाकिस्तानी आजकल अपनी फौज को भी नहीं देता, हमेशा लोग जो अपनी फौज को जो कर्टेसी देते हैं ना कि हाँ चलो इतने में मारे जाते हैं, वो उसका उस शीर भी नहीं देते ये इसराइल को, बढ़ा चढ़ा के उसके ऊपर इल्जाम
दावत लगाते हैं। इसी को हम कहते हैं कि ये एंटी सेमिटिज्म। ये बड़े बन जाते हैं ना फलसफी, कहते हैं ना जी इसराइल के ऊपर क्रिटिसिज्म एंटी सेमिटिज्म नहीं है। वो एंटी सेमिटिज्म उसको इसलिए बोला जाता है कि जो म्यार आप दूसरी के लिए रखते हो, जब अमेरिका की पहले भी बड़ी दफा इसकी एग्जांपल दी है कि जो सिविलियन कम्बैटेंट रेशियो है इसराइल की ऑन पार या लेस है, कहीं पे 1.8 सिविलियन पर 1 एनिमी कम्बैटेंट है, कहीं पे मैक्सिमम अगर आपने कहना तो 2 है। तो जो अमेरिका ने भी जो इतने हाईली इसकी प्रिसिशन अटैक करता है, उसमें भी अमेरिका की भी इससे ज्यादा हो जाते थे। लेकिन एनीवे, तो ये एंटीसेमिटिज्म है। बहरहाल इसराइल ने खैर उनका कोई प्रेशर नहीं सुना इस वक्त। डेमोक्रेट्स जो हैं, क्योंकि उनके इलेक्शन आ रहे हैं, उन्होंने भी बड़ा दोनों तरफ से खेलने की कोशिश की। एक तरफ सीज फायर का प्रेशर डालते रहे, अभी कह रहे थे राफा में ना जाना, राफा में से इसको मारा है उन्होंने इसराइल ने। तो खैर इसराइल इस वक्त तुला हुआ, उसने किसी की नहीं सुनी। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग वक्त आना कि अभी उन्होंने पहले हिजबुल्लाह को डिकैपिटेट कर दिया, लीडरशिप को। अब ये हमास भी बिल्कुल ही लुढ़क ही गई है। अगले 10 साल तक बिल्कुल नहीं उठ सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते, वही इसी तरह के रॉकेट रोकेट मारते रहेंगे या कुछ भी, इनमें कोई हिम्मत नहीं रहेगी अब। और अब जो असल शोडाउन होना है वो ये होना है कि इसराइल ईरान के ऊपर कैसा हमला करता है। क्या 3-4 ऑप्शन बताई जा रही हैं कि उनके मिलिट्री टारगेट्स पे मारा जाएगा, न्यूक्लियर टारगेट्स पे मारा जाएगा, या फिर उनकी जो ऑयल रिफाइनरीज है उसके ऊपर मारा जाएगा, या फिर उनकी सीनियर लीडरशिप इंक्लूडिंग खामेनेई को टारगेट किया जा सकता है। तो अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को शायद टच नहीं किया जाएगा, उसको रख दिया जाएगा फॉर लेटर ऑपरेशन इन केस ईरान भी इसराइल के इस हमले का जवाब दे, यानी रिटेलिएशन के ऊपर भी रिटेलिएशन करे। तो शायद अब अगले कुछ दिनों में हमें अभी खबर आएगी कि उनकी ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया, क्योंकि इसराइल का कहना ये है कि ये इधर से पैसा कमाता है और वही पैसों से ये हमास और हिजबुल्लाह को प्रॉप अप करते हैं हमारे खिलाफ। तो इसलिए हमने इनके जो पैसे हैं, फॉलो द मनी, इनके पैसे काट रहे हैं हमने। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो रही है। और ये दिस आई हैव टू एडमायर इसराइल कि वो इनकी ना पॉलिटिकल करेक्टनेस के अंदर आते हैं, ना वो इनकी बदमाशियों के अंदर आते हैं, ना वो इनकी धमकियों के अंदर, जिहाद की धमकियों के अंदर आते हैं। और मुस्लिम ये जो इस्लामिक प्रोपेगेंडिस्ट हैं ऑनलाइन, सारों को तकलीफ मची हुई है। सारे ओहो जी बड़ा हीरोइकली मरा, ये जी वो कर दिया, क्या किया उसने, अपना पूरा मुल्क आगे लगवा दिया। गजा बिल्कुल कार पार्क बना दिया उन्होंने, फ्लैटन कर दिया उन्होंने। क्या मिला तुम्हें एंड में? कुछ भी नहीं मिला, और अभी भी आगे भी कुछ नहीं मिलना। ये जंग खत्म होनी है, लोगों ने भूल जाना है, ये जो प्रोटेस्ट आपको नजर आते हैं खत्म हो जाने हैं, और इसराइल ने कहीं नहीं जाना, इसराइल ने यहीं पे रहना है। और ये जो वोकीज हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं नीले बालों वाले, या एलजीबीटीक्यू गेज फॉर गाजा वगैरह, वो असल में उनकी भी एक दिमागी बीमारी है। उनको अटेंशन चाहिए होती है किसी भी कॉज के लिए। इनके टर्म निकाली थी सोशल जस्टिस वॉरियर्स की। तो अब ये गाजा का हिस्सा खत्म हो जाएगा और वो फिर किसी और चीज में निकल जाएंगे। वो फिर निकल जाएंगे कि बच्चों के साथ डिंग डोंग करने की भी इजाजत होनी चाहिए, मुसलमान सही करते हैं जो काम ये करते हैं। लेकिन एनीवे, अब इसमें अच्छी खबर ये हो सकती है कि अब चूंकि उन्होंने सिनवार को मार दिया है, अब उनकी जो लीडरशिप है, इस वक्त किसी को नहीं पता कि उनकी लीडरशिप कौन लीडर है उनका। और इसराइल ने एमनेस्टी ऑफर कर दी है, इम्यूनिटी ऑफर कर दी है हमास के उन लोगों को जिन्होंने हॉस्टेजेस को रखा हुआ। उन्होंने कहा कि अगर आप सरेंडर कर देंगे, हॉस्टेजेस हमारे वाले कर देंगे, तो हम आपको जाने देंगे। सो लेट्स होप। लेकिन ये मुसलमानों से तो कोई तवक्का नहीं, वो अभी भी लगे हुए कि लड़ो लड़ो लड़ो। खुद बैठे हुए बड़े मजे से लंदन में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में बैठे हुए हैं, और इनको कह रहे हैं, गजा के लोगों कह रहे हैं मरी जाओ मरी जाओ मरी जाओ, लड़ते रहो। बड़े बेशरम लोग हैं। तो लेट्स होप कि शायद इससे अब ये जंग बंदी हो जाए, और ये जो इतना जानों का जो नुकसान हो रहा है गजा में, ये जो बेचारों के ऊपर क़यामत टूटी हुई है, वो क़यामत रुक जाए। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, इनकी ख्वाहिश है कि बस मर जाए सारे, कुर्बान हो जाए, लेकिन यहूदियों का मुल्क उनके हाथ से निकाल दें। लेकिन वो इनका ख्वाब जो है ना, वेट ड्रीम, वो पूरा नहीं होना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।